अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से लोग इंटर हो रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये एक बहुत तेज़ी के साथ ये चीज़ फैल रही है सोशल मीडिया पे। ख़ास तौर से कोई भी आके दीन के मसाइल बता रहा है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। उसमें से एक मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कोई शख्स पहुंचता है, फजर की नमाज खड़ी भी है, तो लोग क्या करते हैं, अल्लाह अकबर करके अपनी दो सुन्नतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, दिस इज नॉट अलाउड। जब फर्ज नमाज खड़ी है तो आपके लिए सुन्नतें, उसके अलावा जब फर्ज नमाज खड़ी है तो कोई नमाज पढ़ना जायज़ ही नहीं है उस टाइम पे। उस टाइम यू हैव टू जॉइन द फर्ज। हाँ, आपसे सुन्नत नहीं पढ़ी, कभी रह जाती है, कोशिश करें सुन्नत पहले पढ़ लें, और अगर कभी रह गई, आदत ना बनाए इसको, तो फिर फर्ज के बाद फौरन से बात पढ़ लें। ये तोहा साहब हैं, आपको पता होगा। मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ तोहा जी को मैं गुजारिश करूँगा कि खुदा के वास्ते आप मसाइल से छेड़छाड़ ना करें। लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपको सुनते हैं, उसमें हर तरीक़े के लोग हैं। अगर आप ये बात कहेंगे कि मैं यहाँ पे किसी मसलक की बात करके तफरक़ाबाज़ी करना चाह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। यकीनन हर मसलक का आदमी अपने मसलक को बचाने की कोशिश करता है और उसके मानने वालों को सही राह दिखाने की कोशिश करता है, ये आप खूब जानते हैं। तो आपने ये जो मसला बयान किया है कि फ़जर की नमाज खड़ी होने के बाद फिर सुन्नतें आप नहीं पढ़ेंगे, फ़जर की नमाज के बाद सुन्नत पढ़ेंगे, ये आपने जो मसला बयान किया है, और मुझे समझ रहा हूँ कि ये मसला आपने कहाँ से बयान किया है। मुस्लिम की हदीस से मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब फ़र्ज़ नमाज के लिए इक़ामत कह दी जाए, यानी नमाज खड़ी हो जाए, तो उस फ़र्ज़ नमाज के अलावा कोई दूसरी नमाज नहीं है। आपने इस हदीस को जहन में रखते हुए आपने मसला जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया कि फ़जर की नमाज़ खड़ी होने के बाद फ़जर की सुन्नतें नहीं पढ़ सकते। लेकिन आपने फ़जर की सुन्नतों की ताकीदी हदीस जो हैं और सहाबा के जो असरात हैं, सहाबा के जो मामूलात हैं, आपने उनके ऊपर नज़र नहीं रखी। सहाबा के मामूलात भी जो हैं वो हमारा अक़ीदा है कि वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुज़ है। उन्होंने जो भी काम किया, जो भी अमल किया, या जो भी उन्होंने फरमाया, वो अल्लाह के रसूल से सुनकर या आपको देखकर ही वो आगे नकल किया है। आपने कह दिया कि फ़जर की नमाज़ खड़ी होने के बाद आप सुन्नतें नहीं पढ़ सकते, हालांकि ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह कि नमाज के बाद सुन्नतें पढ़े, ऐसा भी नहीं है। मना किया गया है कि फ़जर की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद फिर कोई नफिल नमाज आप नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो सुन्नत हो या नफिल हो। फ़र्ज़ नमाज के अलावा दूसरी नमाज आप नहीं पढ़ सकते। अगर सुन्नतें आपके मुताबिक हम छोड़ देते हैं नमाज खड़ी होने के बाद, आप फिर उसको क़ज़ा करें। क्यों क़ज़ा करें? बिला वजह क़ज़ा नहीं की जाएगी सुन्नतों की, उन सुन्नतों को पढ़ा जाएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ताकीद की है उसकी। फ़जर की सुन्नतें मत छोड़ो यहाँ तक कि तुमको घोड़ों के पैरों के नीचे रौंदा जा रहा हो, इतनी ताकीद आई है। और फिर उस पर बहुत सारे सहाबा का मामूल भी है। बहुत से सहाबा कराम से ये मनकूल है कि उन्होंने फ़जर की नमाज के खड़े होने के बाद उन्होंने जो है फ़जर की सुन्नतें अदा की हैं, फ़जर की सुन्नतें अदा की हैं। इसका मतलब ये है कि यकीनन उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए देखा है या उन्होंने सुना है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मनक़ूल है कि उन्होंने जमात फ़जर शुरू होने के बाद ये 2 रकातें अदा की हैं, और अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी जमात शुरू होने के बाद सुन्नत फ़जर अदा करना साबित है। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हुम से भी इसी तरह साबित है, यानी नमाज खड़ी होने के बाद उन्होंने फ़जर की सुन्नतें अदा की। और हदीस फ़जर की सुन्नतों के बारे में कि रकात अल फ़ज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, कि फ़जर की सुन्नतों की जो 2 रकात हैं वो दुनिया और पूरी दुनिया का माल एक तरफ रखते हैं, और फ़जर की 2 सुन्नतें उससे नहीं ख़रीदी जा सकती। इतनी वज़नी और इतनी ज़्यादा सवाब की हामिल है फ़जर की ये सुन्नतें। तो इतनी ताकीद आई है, इन तमाम को लेकर फ़ुक़हा ने ये मसला निकाला है कि तमाम हदीसों को लेकर के। और ये जो मैंने आपको सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन का अमल जो बयान किया है, ये मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर आपको मिल जाएगा, मैं हवाला दे दिया है मैंने सबका आपको। तो मसला यही है कि फ़जर की सुन्नतों को पढ़ा जा सकता है उस वक्त तक जब कि आदमी को ये भरोसा हो कि सुन्नतें पढ़ने के बाद मैं इमाम के साथ क़ायद अखीरा में शामिल हो जाऊंगा, तो फ़जर की नमाज के खड़े होने के बाद भी वो सुन्नतें पढ़ेगा। ये हमारा मसला है, खूब समझ लें। और मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि मसाइल के अंदर सिर्फ उलमा को फॉलो करें। अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है, आप उसको सुने, मना नहीं किया जा रहा, लेकिन मसाइल के बारे में उलमा को सुने, वरना गुमराह हो जाएंगे आप, यकीनन गुमराह हो जाएंगे। कोई आके, अभी आप साहिल अदीम का भी एक, साहिल अदीम भी इन्हीं के साथ हैं यूथ क्लब में, उन्होंने ये बता दिया कि किसी के लिए अदब में खड़े होना जायज़ नहीं है, जबकि अल्लाह के रसूल से साबित है कि अल्लाह के रसूल सहाबा के लिए खड़े हुए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए अल्लाह के रसूल ख़ुद खड़े हुए।
اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں کہنا کہ مطلب یہ میں گزارش کروں گا طٰہٰ صاحب سے کہ مسائل جو ہے وہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، یا پھر پراپر آپ جو ہے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد مسائل آپ بیان کریں. مسائل کسی بھی انسان کے بیان کرنے کی چیز نہیں. صرف حدیث پڑھ کے اگر ہر آدمی فقیہ بن جاتا تو پھر مدرسوں کی ضرورت نہیں پڑتی. ہر آدمی گھر اپنے کتابیں نہیں لیتا، اس کی گائیڈ بھی شروحات موجود ہے، سب پڑھ کے اپنے آرام سے عالم بن جاتے. علماء کی پھر ضرورت نہیں پڑتی. یہ امت کے لیے بھی مفید ہے اور آپ کے لیے بھی مفید ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی انسان نے اگر کسی کو غلط مسئلہ بتایا اور اس نے اس کے اوپر عمل کیا، یاد رکھیے گا مکمل کا مکمل گناہ بتانے والے کے اوپر ہوگا. ایک حدیث سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ایک جماعت تھی، وہ کہیں سفر میں تھے، تو ایک صاحب کو زخم تھا سر کے اندر. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا تم میرے لیے غسل کے بارے میں کوئی رخصت دیکھتے ہو؟ ان کے اوپر غسل واجب ہو گیا، یعنی ضروری تھا. انہوں نے پوچھا کیا غسل کرنا میرے اوپر ضروری ہے؟ کیا میں غسل کی جگہ تیمم کر سکتا ہوں یا کوئی اور صورت؟ تو مسئلہ صحابہ کو نہیں پتا تھا. انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، آپ کے پاس پانی موجود ہے، غسل کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ ظاہر ہے جب سب نے بتایا کہ غسل کرنا ضروری ہے تو انہوں نے غسل کیا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ خبر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی تو اللہ کے رسول نے کہا جنہوں نے اس کو ہلاک کیا اللہ ان کو ہلاک کرے. اس کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا. غلط مسئلہ بتانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کے لیے بد دعا کیے. میں ادباً گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ مسائل آپ کی فیلڈ نہیں ہے، یہ مفتیان کرام علماء کرام کا کام ہے، آپ انہی پہ چھوڑ دیں. اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کوئی مسئلہ جب بتائیں تو کسی عالم سے رجوع کریں پھر بتائیں. اپنی اسٹڈی سے آپ مسئلہ نہیں بتا سکتے کیونکہ آپ نے باضابطہ اصول نہیں پڑھے، آپ نے مدرسے میں پراپر تعلیم حاصل نہیں کی ہے. امید ہے کہ آپ اس بات کو برا نہیں مانیں گے اور اس پہ غور کریں گے کہ یقیناً کیا آپ کو آئندہ مسائل بتانے کی ضرورت ہے یا پھر نہیں ہے.